हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर पेपर 5 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है चोल वंश के राजनीतिक इतिहास का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। चोल वंश की शुरुआत द्वितीय व तृतीय शताब्दी में हुई थी। इस काल के शासकों में कार्यकाल की जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। इन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था। इस काल के चोल वंश के बारे में इतिहास में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह माना जाता है कि पल्लव वंश के पतन के दौरान चोलों ने अपने राज्य की स्थापना की थी, किंतु उस समय पांड्य वंश के शासकों ने चोल वंश का अंत कर दिया था। वास्तविक रूप से चोल वंश की शुरुआत 9वीं शताब्दी से मानी जाती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो चोल वंश की शुरुआत हुई थी वह द्वितीय व तृतीय शताब्दी में ही हो चुकी थी। इस समय के जो शासक थे करिकाल थे, जिनके बारे में हमें संगम साहित्य से जानकारी मिलती है। इन्होंने दक्षिण भारत में शासन व्यवस्था को चलाया था। इस काल के चोल वंश के बारे में इतिहास में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यह माना जाता है कि पल्लव वंश का जब पतन हुआ था उसी दौरान चोल शासकों ने चोल वंश की स्थापना किया था, जिसका जो है अंत पांड्य शासकों ने कर दिया। वास्तविक रूप से जो है चोल वंश की शुरुआत 9वीं शताब्दी से मानी जाती है, जिसकी स्थापना विजयालय ने किया था। सबसे पहले आपको पॉइंट बनाना है चोल वंश के राजनीतिक इतिहास। सबसे पहला है विजयालय, 850 से 871 ईस्वी। विजयालय का जो शासन काल था वो 850 से लेकर 871 ईस्वी तक माना जाता है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश का पुनः उदय हुआ। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस समय विजयालय पल्लवों के सामंत के रूप में उदयपुर के निकट क्षेत्रों में शासन करता था। इस समय पल्लवों और पांड्यों के बीच वापसी संघर्ष चल रहा था, जिसका लाभ उठाकर विजयालय ने पल्लवों से तंजौर को छीन लिया और वहां पर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। इन्होंने तंजौर में एक भव्य दुर्गा मंदिर भी बनवाया था। चोलों ने दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन व्यवस्था को चलाया था, जिसकी राजधानी तंजौर थी। इसमें यह कहा गया है कि चोल वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो विजयालय थे, जिन्होंने 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयालय के बारे में कहा जाता है कि जो विजयालय था वह पल्लव के सामंत थे, जो उदयपुर के निकट क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को चलाते थे। इस समय पांड्य शासक और पल्लवों के बीच वापसी संघर्ष चल रहा था, जिसका लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर को छीन लिया और तंजौर को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। चोल शासकों के बारे में कहा जाता है कि जो इनका शासन काल है वो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चला था, जिसकी राजधानी तंजौर थी। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम का जो शासन काल है 871 ईस्वी से 907 ईस्वी तक माना जाता है। विजयालय की मृत्यु होने के बाद इनका पुत्र आदित्य प्रथम 875 ईस्वी में शासक बना। प्रारंभ में आदित्य प्रथम पल्लव शासक अपराजित का सामंत था तथा इनके युद्ध में भी सहायता किया था, जिसके बाद अवसर मिलने पर आदित्य प्रथम ने अंतिम में अयोग्य पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराकर स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने अपने पिता से अधिक राज्यों पर अधिकार प्राप्त किया था। इनके शासन काल में ही चोल वंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। आदित्य प्रथम ने पल्लव के अधिकतर भागों पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था, जिसके बाद इन्होंने पांड्यों तथा कलिंग देशों को भी पराजित करके गंगा को भी जीत लिया था। यह शिव भगवान के भक्त थे, जिसके कारण शिव भगवान के अनेक मंदिर का निर्माण कराया। इसमें यह कहा गया है कि जो चोल वंश के दूसरा शासक था वो था आदित्य प्रथम, जिनका शासनकाल 871 से 907 ईस्वी के बीच माना जाता है। जब विजयालय की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना वो आदित्य प्रथम बना। इसके शासनकाल में चोल वंश की जो है शक्ति एवं प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। आदित्य प्रथम ने जब पल्लव के अधिकतर भागों पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया था, उसके बाद इन्होंने पांड्यों शासकों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा और उनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहा और इन्होंने कलिंग देशों को भी पराजित करके गंगा को जीत लिया था। आदित्य प्रथम के बारे में कहा जाता है कि वह शिव भगवान का भक्त था, जिसके कारण उन्होंने शिव भगवान के अनेक मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बनाना है वो है प्रांतक प्रथम।
जिनका शासनकाल 907 से 953 ईस्वी तक माना जाता है। यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। इनके मृत्यु के बाद परांतक प्रथम चोल वंश का शासक बना। जब परांतक शासक बना उस समय तक चोल वंश की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। परांतक शासक बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने पांड्य शासकों को पराजित करके उनकी राजधानी मदुरै पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी हार का बदला लेने के लिए पांड्य शासक ने श्रीलंका के शासक से सैनिक सहायता मांगी और परांतक के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पांड्य शासक को सफलता नहीं मिली। इसमें यह कहा गया है कि जो चोल वंश के तीसरा शासक था वो था परांतक प्रथम, जिनका शासनकाल 907 से 953 ईस्वी तक माना जाता है। आदित्य प्रथम का जब मृत्यु हो गया तो उनका उत्तराधिकारी परांतक प्रथम बना। परांतक जब शासक बना तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पांड्य शासकों को पराजित करने का निर्णय लिया और इस प्रकार से इन्होंने पांड्य शासकों को पराजित करके जो उसकी राजधानी थी मदुरै, उन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। जब पांड्य शासकों के राजधानी मदुरै पर परांतक प्रथम ने अधिकार प्राप्त कर लिया और इस समय जो है पांड्य शासक हार गया, जिसके बाद पांड्य शासक इस हार का बदला परांतक प्रथम से लेना चाहता था, जिसके कारण जो है पांड्य शासकों ने श्रीलंका के शासकों से सैनिक सहायता मांगी। जब पांड्य शासकों ने परांतक प्रथम के विरुद्ध युद्ध कर दिया तो इस युद्ध में पांड्य शासक को सफलता नहीं मिल पाया। परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह को पराजित करने के बाद अपने विजय की खुशी में मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया है ना। यह माना जाता है कि राष्ट्रकूट ने अपनी साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए तंजौर पर आक्रमण कर दिया, जो कि चोल वंश की राजधानी थी है ना, जहां पर चोल वंश का शासन व्यवस्था स्थापित था। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक के विरुद्ध युद्ध कर दिया, जिसमें परांतक प्रथम को पराजित का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में इनका बड़ा पुत्र भी मारा गया। इस घटनाओं से चोल वंश की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। परांतक प्रथम ने 955 तक शासन किया था है ना। तो इस प्रकार से इसमें यह कहा गया है कि परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह को पराजित करके और उन्होंने खुशी में मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया था। इस समय जो है राष्ट्रकूट ने परांतक प्रथम के विरुद्ध युद्ध कर दिया, जिसमें यह माना जाता है कि परांतक प्रथम का हार हो गया और इस युद्ध में परांतक प्रथम के भी पुत्र मारा गया। तो यह घटना जो है चोल वंश के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहा, इससे गहरा आघात पहुंचा। चौथा पॉइंट आपको बनाना है राजराज प्रथम। इनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक माना जाता है। परांतक प्रथम के मृत्यु होने के बाद लगभग 30 वर्षों तक चोल वंश बिल्कुल बिखर कर ही रह गया। इसके बाद चोल वंश का शासक राजराज प्रथम बना। चोल शासकों में सबसे शक्तिशाली एवं योग्य शासक था, जिन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तार किया। इनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक मानी जाती है। राजराज प्रथम ने सबसे पहले केरल के शासक रवि वर्मन को पराजित कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके बाद राजराज ने पांड्य शासकों के विद्रोह का भी दमन किया और उन्हें पराजित कर उनकी राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया। इसमें यह कहा गया है कि जो चोल वंश का चौथा शासक था वो था राजराज प्रथम, जिनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक माना जाता है। परांतक प्रथम के मृत्यु होने के बाद लगभग 30 वर्षों तक चोल वंश जो है बिल्कुल पूरी तरह से बिखर कर रह गया। उसके बाद चोल वंश का शासक राजराज प्रथम बना। यह एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था, जिसके कारण इसके शासनकाल के दौरान चोल वंश के साम्राज्य की सीमा में विस्तार हुआ। इन्होंने अपने नौसेना की मदद से श्रीलंका के शासक को भी पराजित करके उसकी राजधानी को नष्ट कर उत्तरी लंका पर अधिकार कर लिया। राजराज ने पश्चिमी चालुक्यों पर आक्रमण करके उनका दमन किया। इस अभियान से चोलों को अत्यधिक मात्रा में संपत्ति प्राप्त हुआ। राजराज प्रथम ने वेंगी के चालुक्यों को भी पराजित किया था। इसमें यह कहा गया है कि राजराज प्रथम के समय नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसके कारण इन्होंने श्रीलंका के शासक को पराजित कर दिया और उसके राजधानी को नष्ट कर दिया पूरी तरह से और उत्तरी लंका पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। राजराज प्रथम ने पश्चिम चालुक्यों पर भी अपना अधिकार प्राप्त किया था और इस अभियान में चोलों को अत्यधिक मात्रा में संपत्ति प्राप्त हुआ। इस प्रकार से राजराज प्रथम ने अपनी विजयों के कारण एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने अपने साहस एवं वीरतापूर्ण कार्यों के द्वारा चोल वंश की प्रतिष्ठा एवं शक्ति को पुनः स्थापित किया। राजराज प्रथम ने धार्मिक क्षेत्रों में सहिष्णुता की नीति को अपनाई। इन्होंने बहुत से शिव व विष्णु मंदिरों को भी निर्माण कराया। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट आपको बनाना है वो है राजेंद्र प्रथम, जिनका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक माना जाता है।
राजराज प्रथम के बाद इनका पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक बना। इनका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक माना जाता है। यह अपने पिता की तरह शक्तिशाली एवं योग्य शासक था। राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठते ही अपने विजय अभियान में पश्चिम चेर, पांड्य एवं चालुक्यों को पराजित करके अपने साम्राज्य की सीमा को फैलाया। उसके बाद इन्होंने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया और लंका को अपने राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम जो था चोल वंश का 5वां शासक था। यह भी एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। जब राजराज प्रथम का मृत्यु भी हो गया तो उनका उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम बना। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह अपने पिता की तरह एक शक्तिशाली एवं योग्य शासक था। इन्होंने जब गद्दी संभाला उसके बाद अपने विजय अभियान में निकल गया और सबसे पहले इन्होंने पश्चिम के चेर, पांड्य एवं चालुक्य शासकों को पराजित करके और उनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और अपने साम्राज्य की सीमा को फैलाया। उसके बाद जो है इनका अभियान श्रीलंका के विरुद्ध था, जो राजा महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया और लंका को अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से क्षमा चाहूँगा। मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताया था मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण एवं परिणाम, वहाँ पर जो MCQ क्वेश्चंस है फर्स्ट और सेकेंड, वहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। प्रथम तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय तराइन का युद्ध जो हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। तो वहाँ मिस प्रिंट के कारण 1991-92 हो गया है, तो आप उसको थोड़ा सा सुधार लेना। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है करिकाल का संबंध किस वंश से था, तो मैंने आपको बताया था चोल वंश से। दूसरा क्वेश्चन है वो है चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक जो है विजयालय को माना गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि विजयालय ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चौथा क्वेश्चन है चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो चोल वंश की राजधानी थी वो तंजौर थी। पांचवा क्वेश्चन है चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो राजराज प्रथम था। छठा क्वेश्चन है कि राजराज किसका पुत्र था, तो यह जो था वो प्रांतक द्वितीय का पुत्र था। सातवां क्वेश्चन है कि तंजौर में बृहदेश्वर का शिव मंदिर किसने बनाया था, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राजराज प्रथम ने। आठवां क्वेश्चन है कि चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था, तो आदित्य प्रथम ने। नौवां क्वेश्चन है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय। 10वां क्वेश्चन है कि चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया, तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। 11वां क्वेश्चन है कि चोल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 9वीं शताब्दी में। वास्तविक रूप से जो है चोल वंश की शुरुआत 9वीं शताब्दी से ही मानी जाती है। इतिहास में इसके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन द्वितीय व तृतीय शताब्दी में जो चोल वंश की शुरुआत हुई थी उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिला है। 12वां क्वेश्चन जो है वो है वह कौन भारतीय राजा था जिसने लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, तो राजेंद्र प्रथम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप अगर सेमेस्टर 3 का कंप्लीट PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। PDF नोट्स उस स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है जो वाकई में पढ़ाई को लेकर सीरियस है, वो अच्छा नंबर लाना चाहता है। तो इस PDF नोट्स के सहायता से वह बहुत कम समय में अपनी इच्छा अनुसार बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकता है। तो आप PDF नोट्स ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।